बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन for grade 4. Today we discuss the unit number 11 part second limericks जो हमने डिस्कस की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पोइम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन ए है, व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड मैन्स बोट? द ओल्ड मैन्स बोट सिंक, यानी कि उसकी जो बोट थी वो डूब रही थी। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूल ईट? द मैन फ्रॉम यूल एट ग्राउल, वो दलिया खाता था। क्वेश्चन ई है, व्हाट डिड द लेडी ऑफ रशिया डू? रूस की जो औरत थी वो क्या करती थी? द लेडी ऑफ रशिया स्क्रीम्ड वेरी लाउडली, यानी कि वो बहुत ऊंचा चीखती थी, चिल्लाती थी, चीखे मारती थी बहुत ऊंचा। मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, विच लिमरिक्स डू यू लाइक द बेस्ट, से वाई? आई लाइक द थर्ड लिमरिक्स बेस्ट। इट गिव्स एस अ Toilet when it says that the old person added mice to this scroll to make it more nice. इसका जो सेकंड पार्ट है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट these lines from one of the limericks. When they said no you ain't, he was ready to faint. एक क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज दिस लिमरिक्स अबाउट? द लिमरिक्स इज अबाउट एन ओल्ड मैन इन अ बोट। क्वेश्चन बी है, व्हाट डज नो यू एंड मीन? राइट आउट व्हाट इज मीन्ड इन अ फुल सेंटेंस इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। आंसर है, इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ फ्लॉट। इन स्टैंडर्ड इंग्लिश इट वुड बी रिटन लाइक दिस, नो यू आर नॉट। क्वेश्चन सी है हमारा, व्हाई वाज ही रेडी टू फेंट? आंसर ई है, ही वॉज रेडी टू फेंट बिकॉज ही फाउंड आउट दैट ही वॉज नॉट अ फ्लॉट। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कैन यू राइट द रैमिंग स्कीम फॉर द लिमरिक्स? द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू बिलो। ये लिमरिक्स फर्स्ट वाली दी गई है, लिमरिक्स बॉट अ फ्लॉट, यानी कि इसको हमने क्या किया है, बॉट और फ्लॉट को स्कीम ए का नाम दे दिया है। इस तरह से एंड फेंट को स्कीम बी का, और जो बॉट है इसी के साथ मिल रही है, अ बॉट, अ फ्लॉट, अ बॉट, ये ए में चली गई। तो इस तरह से ए बी बी ए, ये इसकी स्कीम बन गई है। इसमें रशिया ए यानी कि स्कीम है इसकी, हशर बी, एक्सट्रीम स्क्रीम ये सी है, रशिया फिर ए बी सी सी ए, ये इसकी स्कीम बन गई है। ये है योल ग्रोल, ए नाइस माइस बी बी, और फिर है योल ए का ए बी बी ए, ये वाली स्कीम इसकी बन जाएगी। इसका फोर्थ पॉइंट है, काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच लाइन, कॉपी द लिमरिक्स इनटू योर नोटबुक, मेक ईच लाइन लाइक दिस, देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ फ्लॉट। ये स्लैश लगा के हर वर्ड को अलग अलग कर लिया है सिलेबल्स के लिहाज से। सब में एक एक ही सिलेबल है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 सिलेबल बन गए हैं एक लाइन के। इसी तरह से हमने पूरी पोइम के बनाने हैं। ये हमने इसको राइट कर दिया है, यानी कि इस लाइन के भी 8 बन गए हैं स्लैश लगा के, इस लाइन के लगाएं ये भी 8 बन गए हैं, इस लाइन के 6 बन गए हैं, इस लाइन के भी 6 बन गए हैं। आगे इस लाइन के, ये एक लाइन यहाँ पे पूरी हो रही है तो इसके 8 बन गए हैं। इसी पैटर्न पे पूरी लिमरिक्स को हमने बना लेना है लिमरिक्स को। इधर भी मैंने ये कैलकुलेशन की, नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द फर्स्ट लिमरिक्स, नंबर ऑफ सिलेबल्स इन सेकंड लिमरिक्स, नंबर ऑफ सिलेबल्स इन थर्ड लिमरिक्स, यानी कि 9 9 6 6 10 ये बन रहे हैं टोटल।
वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। द वर्ड इनकरेज मीन टू मेक स्ट्रोंगर और गिव कॉन्फिडेंस टू। द लेटर्स ई एन जो है आर ज्वाइंड टू द वर्ड करेज। इन द वर्ड ई एन इज ज्वाइंड टू द वर्ड courage are there are many such words used in English जैसे enable, enrich, unlikely, अनसुटेबल, यानी कि किसी भी वर्ड को इनकरेज करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये ई एन का वर्ड यूज़ होता है। इनकरेक्ट, इनएबिलिटी, आगे डिससेटिस्फाइड, डिसअपेयर, इस तरह से। इसका हमने क्या करना है, कॉपी दीज वर्ड्स इनटू योर नोटबुक, ऐड मोर वर्ड्स टू ईच लिस्ट, मैच द फॉलोइंग्स। यानी कि ये दो कॉलम दिए गए हैं, कुछ इधर वर्ड लिखे हैं, कुछ इधर, हमने इसको मैच करना है। आल्स वेल ये किसके साथ मैच होगा, डैट एंड्स वेल्स, जिसका यानी कि वही काम अच्छा जिसका इंजाम अच्छा। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कि चादर देखकर पाँव फैलाएं। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, लुक बिफोर यू लिप, पहले यानी कि तोल फिर बोल। आ स्टिच इन टाइम सेव 9, टाइम पे लगा हुआ एक टांका 9 टांकों से बेहतर है। ऑल दैट ग्लिटर्स इट नॉज इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अब हमने इनकी छोटी छोटी स्टोरीज बना के बच्चों को लिखवा देनी है नोटबुक में। आल्स वेल डैट एंड्स वेल, प्रॉब्लम डैट अकर अलोंग द वे डू नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द आउटकम इज हैप्पी, वो सब अच्छा जिसका इख्तिताम अच्छा। नेक्स्ट है हमारा कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, टू स्पेंड ओनली एज मच मनी एज यू कैन अफोर्ड, जितने चादर देखो इतने उतने ही पाँव फैलाओ। नेक्स्ट है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट मेक प्लान्स based on a good thing happening before it has actually happened, आइंदा के वाक़यात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लेना। A stitch in time save 9, if you sort out a problem immediately it may save a lot of extra work later, वक़्त पर लगाया गया एक टांका 9 टांकों का काम देता है। What is an idiom, यानी कि ये idioms और phrase हैं जिनको मिलाया गया है। idiom की definition भी मैंने लिख दी है, an expression that is only known through common use and every time becomes natural to say। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सी पॉइंट है जुबान के मुतल्लिक सीखना। पास्ट पार्टिसिपल्स, डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, हेयर इज अ रिमाइंडर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ब्रेकिंग, ब्रोक, ब्रोकन, ये सब दिए गए हैं। इनका हमने करना क्या है, फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये हमने सब इनको कर लिया है। बिगन, बिगैन, बिगन, बिलो, ब्लू, ब्लॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉथ, ब्रॉथ, बाय, बॉथ, बॉथ, कैच, कॉट, कॉट, कम, केम, कम, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, drive, drove, driven, fight, fought, fought, find, found, play, played, played, fly, flew, flown, give, gave, given, go, went, gone, hear, heard, heard, hit, hit, learn, learnt, put, read, say, said, see, saw, seen, sell, sold। इसी तरह से सेंट, सेंट, शूट, शट, शूट, शॉट, सिंग, संग, स्लीप, स्लेप्ट, स्मेल, स्मेल्ट, स्टैंड, स्टूड, स्टील, स्टोलन, स्विम, स्वम, टीच, taught, टेल, told, थिंक, थॉट, राइट, wrote, written।
नेक्स्ट है यूज 5 ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम दोज वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. Begin, the sun had begun to set. Driven, the engine is driven by steam. Found, kangaroo is found in Australia. Gone, a farm boy gone city. Hit, the dog was hit by a car. Listening and speaking, सुनना और बोलना. Choose one of the expression from exercise B3 and write down in your own words that it means. Think about a situation or short story. जैसे जो छोटी छोटी जो short stories हमने बना ली हैं ये वो है. Tell your story to the class and listen to their stories as well. Be sure to end your tale with expression you have chosen. इसकी एक और स्टोरी भी हमने राइट की है वो भी देख लेते हैं. स्टोरी है हमारी A Foolish Stag. A stag was once drinking water at a pool. He saw his reflection once. He was happy to see his beautiful horns. But when he saw his lean and thin legs, he felt sad. They seemed ugly. He disliked them. Suddenly he saw a pack of horns coming towards him. He ran for his dear life. His legs soon carried him far from the horns, but unfortunately his horns were caught fast in a bush. He tried his best to free himself, but all in vain. In the meantime, the horns came up to him. Then he realized that his legs took him away, while his beautiful horns were the cause of his death. Moral: all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. कंपोजिशन है हमारी ट्राई टू राइट योर ऑन लिमरिक्स. आपने ट्राई करनी है अपनी लिमरिक्स लिखने की. तहरीर में यही है. स्टार्ट लाइक दिस. स्टार्ट इसको आपने ऐसे करना है. देयर वाज अ यंग मैन या लेडी ऑफ लाहौर. इफ़ यू नीड हेल्प यूज दोज वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन इन योर लिमरिक्स. लाहौर, फ्लोर, ब्रोम, रूम, लाहौर. यानी कि ये वाले एंड पे उनके वर्ड आने चाहिए. Who wanted so much to go ashore, but the bad luck prevailed. Alas, she terribly failed. Knew she does not want to go anymore. ये हमने अपनी लिमरिक्स लिख दी है. हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए या और मिलते जुलते वर्ड यूज़ करके अपनी अपनी लिमरिक्स बच्चे पूरी कर लेंगे. इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वाचिंग अस.